सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने की राशि पहले की तुलना में अधिक बचेगी। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब ही होंगे। जीएसटी में 12% और 28% का स्लैब खत्म हो गया है। जीएसटी में अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब ही होंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा जो 40% है। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से, और इस जीएसटी रिफॉर्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही लाल किले से कही थी कि हम नया रिफॉर्म लाने वाले हैं और इससे लोगों की खरीदारी की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, पैसे ज्यादा बचेंगे, टैक्स उन्हें कम देना होगा। यानी कि अब सिर्फ 5% और 12% का जो टैक्स स्लैब है वो रहेगा, और कह सकते हैं कि इससे बड़ा फायदा जो है वो आम लोगों के लिए। तो देखिए क्या क्या सस्ता होगा और किस तरीके से जीएसटी स्लैब किन चीज़ों पर नहीं होगा वो भी समझते हैं। तो यूएसटी दूध, छेना, पनीर, इसके लिए आपको कोई भी जीएसटी शुल्क नहीं देना होगा। तो 12% और 28% का स्लैब खत्म कर दिया गया है। 22 सितंबर से घोषणाएं लागू होगी। इसके साथ साथ 33 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो भी आपको कम कीमतों में मिलेंगी, यानी उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। Solved classification related issues, and we have ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से almost for 8-9 months he's been after me saying आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर चेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रेशनलाइजेशन, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ। कॉमन मैन आइटम्स सच एज हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti kisi ke upar bhi, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol.
सो किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में इट इज कम डाउन। नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर हम माने। हाँ, 22 सितंबर से लागू। तो जो ये ऑपोजिशन कह रही थी, बात नहीं की, ऑपोजिशन कह रही थी कि हमें आप नहीं की। नहीं, सबसे बात किया गया। 18 पे तय हुआ है। 8 घंटे यदि बैठे हैं तो सबकी बात ही सुनी गई। तो जो कहते रेवेन्यू सम्राट जी, रेवेन्यू लॉस की बात हो रही थी, जो कहते रेवेन्यू सब पे बात हो गई, सब पे बात हो गई, सबकी सहमति मिल गई। मुझे एक बात बताइए, 5 और 18% का स्लैब अप्रूव सबकी सहमति हो गई। अब देखिए, जीएसटी में बदलाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर लिखा है कि जीएसटी में बदलाव से आम लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, आम लोगों की जो जिंदगी है उसमें सुधार आने वाला है और ये सुधार आने के लिए ही इस फैसले को लिया भी गया है। 15 अगस्त को जो बोला था वो पूरा किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये बड़ा ऐलान किया गया था और देखिए अब जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है। जीएसटी के स्लैब में बदलाव के बाद राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया है वो भी आनी शुरू हो गई है। एनडीए के नेता जहां इस बदलाव का दिल खोल करके स्वागत कर रहे हैं और केंद्र की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता इसे जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला फैसला बता रहे हैं। निश्चित रूप से इससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। मध्यम वर्ग के जितने परिवार के लोग हैं उनकी माली हालत और बेहतर होगी। इससे साफ दिखता है कि केंद्र की एनडीए की सरकार आम आदमी के हक में सोचती है और उस दिशा में काम भी करती है। और एक करारा जवाब हमारे विपक्ष के साथियों को भी मिला है, जिन लोगों ने हमेशा आम आदमी के नाम पर, उनकी मजबूरियों के नाम पर राजनीति की है। ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आई वास है। पहले तो जीएसटी के माध्यम से गरीबों को, आम लोगों को लूटा और अब सिर्फ दिखावे के लिए ये जीएसटी में सुधार की बात कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार की नीयत मंशा ही रही है, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की। रोजमर्रा की चीजों पे 5% जीएसटी की बजाय अब जीएसटी शून्य कर दिया गया। इस देश का आम जनमानस जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करता है उन वस्तुओं पे अब कोई कर नहीं लगेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा की, एनडीए की सरकार की पहली प्राथमिकता आम इंसान के चेहरे पे खुशी। एनडीए ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ आज बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए की महिला मोर्चा ने बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए के सभी घटक दल बिहार बंद के तहत इसका विरोध करेंगे। एनडीए ने पीएम मोदी के अपमान के विरोध में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। रिपोर्ट दिखाते हैं। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, उनकर रोवा जे दुखाई तब भलाई ना होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को गाली दिए जाने पर इमोशनल हो गए। आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा और देश ऐसे दुर्व्यवहार को माफ नहीं करेगा, ये कहा। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के माफी नहीं मांगने पर और पीएम की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद करने का ऐलान किया है। इस बंद में एनडीए की महिला मोर्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। एनडीए ने इस बंद में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की है। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है, एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। एनडीए का ये बंद सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बुलाया गया है। बीजेपी के नेता विपक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं और इस बंद को सफल बनाने में आम लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील कर रहे हैं। देश के मां का अपमान है, सारी बहु बेटियों की मां का अपमान है और कदापि लोकतंत्र में हम भारतीय एनडीए
कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल तेजस्वी की मौजूदगी में पीएम मोदी की मां के खिलाफ जो अपशब्द कहे गए, उसके विरोध की गूंज एक सप्ताह बाद भी जोरदार ढंग से सुनाई दे रही है। पीएम की चुप्पी तोड़ने के बाद एनडीए के नेता बेहद आक्रोशित हैं, तो वहीं अब सभी की नजरें गुरुवार के बिहार बंद पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव को लेकर के बुधवार को बैठकों का दौर जारी है और दिन भर राजधानी पटना से लेकर के दिल्ली तक सियासी हलचल देखने को मिली। पटना में तेजस्वी ने आरजेडी विधायक और एमएलसी के साथ बैठक कर चुनावी टिप्स दिया, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन किया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर नेताओं का उत्साह चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन की पार्टियां चुनावी रणनीति तय करने में जुट गई है। बिहार चुनाव को लेकर बुधवार का दिन काफी अहम रहा। राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक दिन भर हलचल बनी रही। पटना में तेजस्वी ने आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई, तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ चुनावी मंथन किया। बीजेपी के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने अपने आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मिलकर लगभग 3 घंटे तक चर्चा की। बिहार चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर पार्टी के नेताओं के साथ रणनीति तय की गई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी के द्वारा बिहार के शीर्षस्थ नेताओं का, छोटी कोर कमेटी का बैठक दिल्ली में बुलाया गया था और उस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इधर पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव दिखे। आरजेडी के विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ तेजस्वी ने लगभग 2.5 घंटे तक बातचीत की। बिहार चुनाव को लेकर पार्टी का रोड मैप तैयार किया। सरकारी आवास पर हुए इस बैठक में तेजस्वी ने पार्टी नेताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव को देखते हुए जो हम लोगों को काम करना है, वो सारे निर्देश जो है इन लोगों को दिया गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी दलों ने पूरी तरह कमर कस ली है। चर्चा है कि सितंबर के अंत तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह में निर्वाचन आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सारी पार्टियां चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज सीएम नीतीश कुमार का छपरा दौरा है। सीएम नीतीश कुमार बिनटोलिया और मढ़ौरा मैदान में लोगों के साथ जनसंवाद करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो आज छपरा पहुंचेंगे जहां जनसंवाद होना है और जनसंवाद को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आज सीएम नीतीश कुमार छपरा में होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। बिनटोलिया और मढ़ौरा में ये जनसंवाद रखा गया है। मढ़ौरा की धरती पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन है। भव्य स्वागत के लिए मढ़ौरा की जनता तैयार है और कल भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। इसी बीच देखिए बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां परसा बाजार थाना क्षेत्र में सुईथा मोड़ के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में पटना के कुर्जी इलाके के 5 युवकों की मौत हो गई। कार ने ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि कार ट्रक के अंदर घुस गया और ट्रक में टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही सभी की जान भी चली गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार को कटर से काटकर शवों को देखिए बाहर निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। मृतकों में राजेश कुमार, मित्तन और कमल किशोर, इसके साथ ही सुनील कुमार, प्रकाश चौरसिया के नाम सामने आ रहे हैं। ये सभी युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और मृतक सभी युवक पटना, कुर्जी, गोपालगंज और पटेल नगर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अमरजीत इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरजीत, फिलहाल इस पूरे मामले पर अपडेट बताइए। देखिए, हाल जो है सबों को जो है पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजे गए हैं और वहां परिजनों को बुलाया गया है और वहां 100 जो है परिजनों को सौंपे जाएंगे। जिस तरह से बताए जा रहे हैं कि जो है ये लोग कारोबारी थे और फतुहा से लौट रहे थे। पटना लौटने के दौरान जो है लगभग इनकी गाड़ी का स्पीड जो है सुईथा के पास 170 के आसपास था और उसी स्पीड में जो है एक
गाड़ी को क्रॉस करती है और उसके बाद आगे जो बालू लदी ट्रक थी उसके पीछे जो है जोरदार टक्कर मार देती है, जिसके बाद जो है उसमें सवार 5 लोग जो है उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची। डीएसपी रंजन कुमार वहां पर पहुंचे और वो खुद से जो है गाड़ी से कटर से और जो साधन वहां मौजूद थे उससे जो है उन लोगों के शवों को बाहर निकाला और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना देर रात की थी, इस वजह से थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी और जो है शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद परिजन को सूचना दिया गया। इस तरह ये जो गाड़ी थी वो संजय कुमार सिन्हा का था, जो पटना के बुद्ध मूर्ति इलाके के रहने वाले थे, बुद्ध मूर्ति गांधी मूर्ति इलाके के रहने वाले थे। और उनका जो है उनके साथ जो है सारे राकेश कुमार के अलावे और लोग थे। उन सभी की मौत हो गई और अभी फिलहाल जो है उनका शव जो है पीएमसी में है। ठीक है अमरजीत, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे देंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां नाइजीरिया का नागरिक गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरियन को इमिग्रेशन की टीम ने पकड़ा है, गलत तरीके से भारत में प्रवेश कर रहा था। इमिग्रेशन टीम ने विदेशी को हरैया थाने को सौंप दिया है। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल के पास से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां नाइजीरिया का नागरिक गिरफ्तार किया गया है। इमिग्रेशन की टीम ने यह कार्रवाई की है। खबर अब दरभंगा से है, जहां सरकारी कर्मचारी ने ही मनरेगा कार्यालय को मैखाना बना दिया है। ये पूरा मामला कुशेश्वर स्थान का बताया जा रहा है, जहां मनरेगा कार्यालय के भीतर ही शराब पार्टी का आयोजन किया गया। जब पुलिस ने शराब पार्टी पर रेड मारी तो कई शराब की बोतलें भी मिली है। वहीं मौके से मनरेगा कर्मी और इसके साथ ही आपको बता दें कि सेवरा कुमार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार की विदाई के बाद कार्यालय के भीतर ही शराब पार्टी की जा रही थी। कुछ लोगों ने सूचना दी कि वहाँ पे शराब वगैरह की पार्टी चल रही है। छापामारी की गई जब सत्यापन के लिए वहाँ पर, तो पाया गया कि 4 लोग वहाँ पे जो संविदा कर्मी हैं, वहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं और 2 अन्य किसी कार्य में वहाँ पे संविदा पे रखे गए हैं। उनके द्वारा शराब के नशे में पार्टी की जा रही थी, वो म्यूज़िक वगैरह बजाया जा रहा था। और चूँकि ये एक अपराध है, हमारे यहाँ प्रिवेंटिव प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके तहत ये अपराध है, तो उसी के तहत उनको फिर लाया गया थाने पे और अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ उसको पुटअप किया जा रहा है। खबर समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से है, जहां राम निरीक्षण सिंह महाविद्यालय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 4 से 5 बाइक सवार बदमाशों ने कॉलेज के अंदर कई राउंड फायरिंग की। वहीं गोलीबारी के बाद से महाविद्यालय के छात्रों में दहशत का माहौल है। गोलीबारी को लेकर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि छोटी गेट से अंदर प्रवेश कर पहले रेकी गई और उसके बाद से इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी है, मामले की छानबीन की जा रही है। आज अभी मामला संज्ञान में आया है कि राम निरीक्षण आत्माराम महाविद्यालय परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ गोलीबारी की घटना हुई है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस पूरे घटना की कड़ी निंदा करती है और इस प्रकार की घटना पूर्व में भी हुई है। जब भी यहाँ परीक्षा केंद्र आयोजित किया जाता है और जब भी यहाँ परीक्षा का सेंटर होता है तो इस प्रकार की घटना, छात्राओं से छेड़खानी की घटना, छात्रों से मारपीट की घटना लगातार हो रही है। और इसको लेकर शायद प्रधानाचार्य के द्वारा पत्राचार भी किया गया था पुलिस प्रशासन से, लेकिन कोई कार्रवाई मुझे होती नहीं दिखी थी। 3-4 मोटरसाइकिल सवार अंदर आए, साइड के गेट से, मेन गेट तो बंद था और वो अंदर चले गए, क्योंकि यहाँ पर परिकृत भी एग्जाम चल रहा है, कई सेंटर है, कई महाविद्यालयों का यहाँ सेंटर है, पेडिकल का सेंटर है। तो वो फिर राउंड करके फिर लौटे और लौटने के क्रम में गेट के पास उन्होंने 2-3 राउंड फायरिंग करते हुए फिर बाहर निकल गए। इसी बीच देखिए बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां बिरौल थाना क्षेत्र में एक हिंदू नवविवाहिता महिला के साथ 2 मुस्लिम युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय चौकीदार जलील नद्दाफ के 2 बेटे पर रेप का भी आरोप है। आपको बता दें, शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस ने दोनों आरोपी मोहम्मद और सत्तार और इसके साथ ही नद्दाफ को गिरफ्तार भी कर लिया है। 27 अगस्त की रात दोनों आरोपियों ने महिला से हैवानियत को अंजाम दिया था।
हाँ, बिरौल थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला के स्तर से एक लिखित में आवेदन थाने को दिया गया है और एफआईआर रजिस्टर किया गया। उसके बाद जांच की गई है। एसडीपीओ बिरौल ने भी घटना के संबंध में छानबीन की है। तो घटना महिला के साथ जो है हुई है। एक वीडियो भी उसका कैप्चर्ड है, वो भी देखा गया है और उसमें जो मेन एक्यूज्ड जिसका इन्वॉल्वमेंट है उस घटना के साथ, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने शराब और मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई है। वहीं रामकृष्ण नगर में शराब की तस्करी मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 375 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है। वहीं पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पीटीआई कॉलोनी से ओम प्रकाश चौधरी के घर से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है। छापेमारी के दौरान 1.5 लाख का गांजा, 13,500 कैश के साथ 2 तस्कर अमरनाथ गुप्ता और भृगु कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। नगर में पीटीआई कॉलोनी स्थित ओम प्रकाश चौधरी के मकान से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ 360 पीस गांजा का पुड़िया, जिसका कुल वजन 1.730 किलोग्राम होता है, वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ 55 पीस गोगो बरामद हुआ है, जिसमें गांजा भरा हुआ था। 3 पीस मोबाइल बरामद हुआ है, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और कुल 13,500 रुपए भी बरामद हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।